हाँ जी। हाँ जी। 1936 में राजा मेघनाथ उसका साक्षात्कार करके छोटी माँ को सुनाया। छोटी माँ ने बड़ी माँ को गीता माता को सुनाया। 1936 साक्षात्कार की बात दादा लेखराज ने छोटी माँ को उसका बहन को बताया। हाँ, उसको बताया। वो बहन ने जो दादा लेखराज ब्रह्मा के सबसे नजदीकी थी। ये अंदरूनी बात किसको बताई जाती है? जो नजदीक होता है। तो छोटी माँ को बताई और छोटी माँ ने बड़ी माँ को बताया। किसको बताया? और जो छोटी माँ है, माँ है तो कोई बाप भी होगा। माँ के साथ कोई बाप होगा या नहीं है? और सो बाप के प्रति वो छोटी माँ सबसे जास्ती वफादार होगी या कम वफादार होगी? है? विश्व का पिता है तो विश्व की माता भी बहुत वफादार होनी चाहिए। इतनी वफादार कि जिस बात में बाप खुश, उस बात में छोटी माँ को भी अति खुशी होती है। वो परिवार कौन सी जगह का था? कलकत्ता का परिवार था। अंतिम जन्म में कलकत्ता और कलकत्ता के परिवार वाले भांति प्रसिद्ध हो जाते हैं सारे संसार में। इस बात में प्रसिद्ध हो जाते हैं, है? नचिकेत का बाप को वाजश्रव सरुषि विश्वजीत याग करता था। इसका मतलब बेहद में एक बात चल रही है वो पूरी होने दो। कलकत्ता एक ही शहर है खास भारत का और आम सारे विश्व के लिए। क्योंकि सारे विश्व के हिसाब से तो नास्तिकवाद कहाँ ज्यादा फैला हुआ है? दुनिया के देशों के हिसाब से नास्तिकवाद ज्यादा कहाँ फैला हुआ है? नहीं, दुनिया के हिसाब से रशिया में, जहाँ पता ही नहीं लगता कौन बड़ा होने के बाद कौन किसकी बहन, कौन किसकी माँ, कौन किसकी बेटी है। आखिरी धर्म है। दुनिया का आखिरी देश है। जहाँ इतनी बड़ी तादाद में वैश्यावृत्ति पनप जाती है कि जानवरों जैसी बुद्धि हो जाती है, चलन हो जाती है। ये तो विश्व धर्मों की बात रही,
लेकिन भारतवर्ष में ऐसा कौन सा शहर प्रसिद्ध है जहां वो कम्युनिज्म सबसे जास्ती पनपता है? कलकत्ता। और वैश्यालय भी कलकत्ते का सबसे जास्ती मशहूर है। वहां घर घर में ये परंपरा पक्की हो जाती है कि एक पत्नी से पेट नहीं भरता। क्या करते हैं? रखैलें भी रख लेते हैं। तो छोटी माँ बड़े दिल वाली माता थी और उसने दूसरी माता जो बड़ी माँ के रूप में प्रसिद्ध होती है, उसको दिल से स्वीकार कर लिया। बाप की खुशी में अपनी खुशी बनाने के लिए। तो जो बात दादा लेखराज ब्रह्मा से सुनी वो किसको सुनाई जाएगी? पहले बाप को सुनाएगी या दिल से जिसको अपनी बहन मान लिया? बड़ी बहन भी माता समान होती है, जैसे बड़ा भाई बाप समान होता है। उस माता को सुनाया। आगे विष्णु से ब्रह्मा निकला था। आदि ब्रह्मा निकला। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो ये बात भी साबित हो जाती है कि अंतिम जन्म में भी इस दुनिया के बीच में वैश्यालय के प्रसिद्ध शहर में होते हुए भी अंदर से संकल्पों से एक होकर रहने वाले पति पत्नी का एक ही जोड़ा था सैंपल में। कौन सा? छोटी माँ और बाप। तो विष्णु हुआ या नहीं हुआ? ये सृष्टि का अंत समय है, जबकि 60 वर्ष की वानप्रस्थी अवस्था में शिव बाप पहले इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं और अंत के लिए प्रसिद्ध है। क्या बात प्रसिद्ध है अंत के लिए? जो आदि सो अंत। कहाँ कहें कि नई दुनिया की आदि हुई? कब से कहें? सतयुग में कहें, त्रेता में कहें, द्वापर कलयुग में कहें या कोई और युग में कहें, संगम युग में कहें कि नई सृष्टि की आदि हुई। और नई सृष्टि के नए संगठन में कौन सा देवता प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने? है विष्णु। तो नई सृष्टि के आदि में विष्णु, तो पुरानी सृष्टि के अंत में कौन होना चाहिए? विष्णु होना चाहिए, ब्रह्मा होना चाहिए या शंकर होना चाहिए? है विष्णु ही होना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अर्थात छोटी माँ ने
उन साक्षात्कारों की बात जो दादा लेखराज ब्रह्मा को हुए थे, उन साक्षात्कारों को बड़ी माँ के सामने रख दिया और बड़ी माँ ने बहुत बतबड़ होने के कारण, वाचा में तीखी होने के कारण जो वाचा में तीखा होता है उसके दिल में कोई बात समाती है लंबे समय तक, या जो अंतर्मुखी होता है उसके दिल में समाती है? अंतर्मुखी के दिल में जास्ती समाती है, क्योंकि दिल की बात है। और जो बहुत बोलने वाला होता है, खास करके माताओं के लिए तो ये प्रसिद्ध है कि माताओं के अंदर कोई बात क्या ठहरती नहीं। कन्याओं के लिए नहीं बोला, कम उम्र वाली जो बहुएं होती हैं वो भी कन्या होती है या माता होती है? कन्या ही कही जाएंगी। उनके लिए नहीं कहा गया, माताओं के लिए कहा गया। उनके दिल में कोई बात ठहरती नहीं। तो उस माता ने उस पिता की बुद्धि में, कानों में वो साक्षात्कार की बात ज्यों की त्यों डाल दी। वो सुनाने वाली बन गई। और वो पिता पहला सुनने के साथ समझने वाला भी बन गया, क्योंकि मुरली में बोला है, ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद हो, और वो औलाद स्थूल पेट से पैदा होती है या ब्रह्मा के मुख से पैदा होती है? ब्रह्मा के मुख से पैदा होती है। तो वो पहला ब्राह्मण बच्चा जो बड़ी माँ के मुख से सुना, उस सुनी हुई बात को बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र में धारण भी करता है, समाता भी है, और साथ साथ उस साक्षात्कार की बात का अर्थ भी समझाता है। और उस समझने को और सुनने को कौन सी आत्मा प्रैक्टिकल रूप देती है? छोटी माँ भी मौजूद होती है उस समय। वो सुनने के साथ साथ अंदर से उस बात के रहस्य को समझ भी लेती है और सुनती भी है। और बड़ी माँ बड़ा बोली होने के कारण सुनती तो है, लेकिन उतना समझती नहीं है। तो सुनने सुनाने के निमित्त कौन हुई? बड़ी माँ। वो निमित्त बन जाती है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए। भक्ति मार्ग में सिर्फ सुनना और सुनाना होता है, समझना और समझाना नहीं होता है। और आगे ब्रह्मा निकला। हाँ, ब्रह्मा के नाभि से विष्णु कभी शास्त्रों में गायन है
गौमुख से कौन निकली है? गंगा निकली। और गौमुख से जो गंगा निकलती है वो गंगा अंत में निकलती है या आदि और मध्य में निकलती है? अंत में निकली। और तीन मुख्य देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन तीनों के बीच में भी कौन सा है जो अंत में ही प्रत्यक्ष होता है? विष्णु। और वो तब प्रत्यक्ष होता है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ये बड़े बड़े पवित्रता को धारण करने वाले सन्यासी जो गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं ना, जब गंगा निकलती है तो वो सन्यासी भी निकलते हैं। वो गंगा सन्यासियों की माता है। क्या? गृहस्थियों की माता नहीं है। वो विष्णु का पार्ट बजाने वाली वैष्णवी देवी है। इसलिए मुरली में कहा कि ज्ञान की गंगा निकली अथवा वैष्णवी निकली, बात एक ही है। तो जब प्रत्यक्षता होगी तो गंगा भी प्रत्यक्ष होगी और साथ साथ वैष्णवी देवी भी प्रत्यक्ष होगी। तो वो वैष्णवी देवी जो प्रैक्टिकल ज्ञान सुनाने में सबसे आगे जाएगी, वो किससे ज्ञान सुनेगी? है? वो छोटी माँ है ना, वैष्णवी छोटी माँ है ना। छोटी माँ को भारत माता टाइटल है या जगत माता का टाइटल है? भारत माता। और ये जो भारत माता टाइटल है ये अधर कुमारी का टाइटल है या कुंवारी कन्या का टाइटल है? माने ब्राह्मण जीवन में कुमारियों में अव्वल नंबर का पार्ट बजाने वाली है। इसलिए कुंवारी कन्या के नाम से प्रसिद्ध है। और वो कुंवारी कन्या कोई पुरुष से ज्ञान लेगी या कोई संपन्न धारणा की मूर्ति से ज्ञान लेगी? है? हाँ, जगदम्बा के दो रूप हैं, दुर्गा और महाकाली। दुर्गा है आदि का रूप और जगदम्बा है वो क्या नाम, महाकाली है अंत का रूप। आदि सो अंत, अंत सो आदि। तो महाकाली ही जगदम्बा बनती है, दुर्गा बनती है। और जब वो दुर्गा बनती है तो जगत जननी के रूप में, कामधेनु गऊ के रूप में उसका चित्र बनाया गया है।
सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाली। तो वो भी ज्ञान दूध देने वाली है। कौन? जगदम्बा। और चित्र भी देखा होगा कि जगदम्बा जो है वो शिवलिंग के ऊपर खड़ी है और दूध दे रही है, दूध से स्नान करा रही है। अकेले शिवलिंग का ही स्नान होता है या शिवलिंग के साथ जलाधारी भी होती है? जलाधारी भी है। वो जलाधारी जो स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनती है, उन जलाधारियों की बात नहीं जो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं, व्यभिचारिणी बन जाती हैं। ब्राह्मण जीवन में आने के बावजूद भी परपुरुष का संसर्ग संपर्क करती है। वो जलाधारी जिसकी ऊंचते ऊंच पूजा लेने वाले शिवलिंग के साथ पूजा होती है, वो जल ज्ञान जल को असली रूप में धारण करती है। ज्ञान जल का असली रूप धारण करना क्या होता है और नकली रूप क्या होता है धारण करना है? रावण भी प्रकांड ज्ञानी था, ज्ञान जल को असली रूप में धारण किया या नकली रूप में? सुनने सुनाने का ज्ञान तो बहुत था, लेकिन जीवन में धारण करने का ज्ञान नाम मात्र को था। ऐसे ही जो कामधेनु गऊ के नीचे दूध की धारा दिखाई जाती है शिवलिंग के ऊपर और जलाधारी के ऊपर, उस जल को धारण करने वाली वो जलाधारी छोटी माँ भारत माता संसार में प्रसिद्ध होती है। जब सारी सृष्टि पर, सारी पृथ्वी पर विनाश होता है, तो कौन सा देश बचता है? भारत माता बचती है। वो भारत माता जो अखंड भारत कहलाता है, वो शिवलिंग के साथ पूजा जाता है पवित्रता को धारण करने के कारण। इसलिए माता दो रूप में गाई गई है, एक सास के रूप में और एक भक्ति मार्ग में बहू के रूप में भी। राज दरबार जब लगते थे तो राजमाता को ऊंची गद्दी पर बैठाया जाता था और राजलक्ष्मी राजा के साथ सिंहासन पर विराजमान होती थी। है? हाँ जी, तो ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा निकलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आज में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, जगदम्बा निकली। और जगदम्बा का जो पुरुष रूप है ब्रह्मा का,
वो भी संसार में प्रत्यक्ष हुआ। कौन? दादा लेखराज ब्रह्म। और फिर अंत में जब प्रत्यक्षता होती है सारे संसार में, तो भी जब वो ब्रह्मा संपूर्ण रूप धारण करता है, पूर्णमासी का 16 कला संपूर्ण चंद्रमा बनता है, तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। जब नए सृष्टि के संगठन की शुरुआत होती है। और 36 में पहले ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होता है ना, शिव तो बोलता है मैं बोलता है, शिव बोलता है, मैंने मुरली में कहते हैं ना, मुरली में शिव ने ब्रह्मा के द्वारा बोला। हाँ, पहले सूक्ष्म बदन रचाकर ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचाता हूँ। हाँ, तो पहले ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया। ठीक है। वो साक्षात्कार किसी के शरीर में प्रवेश नहीं हुआ, तब एक साक्षात्कार बिना शरीर साक्षात्कार कैसा कराया? ये क्या बात हुई? बिना शरीर के राम की आत्मा तुलसीदास के रूप में और कृष्ण की आत्मा सूरदास के रूप में और मीरा की आत्मा कलयुग में साक्षात्कार नहीं करती। वहाँ कोई साक्षात्कार कराने वाला होता है? नहीं। तो यहाँ क्यों नहीं करा सकता? नहीं, पहले सूक्ष्म बदन रचाना माना सूक्ष्म बदन शरीर के द्वारा ही रचा सकता है। नहीं, सूक्ष्म बतन रचाया जाता है हमारी मन बुद्धि के अंदर। तो मन बुद्धि में जब संपूर्ण नॉलेज आ जाती है, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी आ जाती है, तो मनन चिंतन मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रह्मा के संकल्प की सृष्टि से फरिश्ताओं की दुनिया तैयार होती है। फरिश्ताएं सूक्ष्म वतन में रहते हैं या स्थूल या निराकारी वतन में? सूक्ष्म वतन। तो प्रैक्टिकल में सूक्ष्म वतन तब कहें जब ब्राह्मणों की मन बुद्धि में वो मनन चिंतन मंथन का सूक्ष्म वतन तैयार हो गया, और उस मनन चिंतन मंथन से उन्होंने पहले 3 देवताओं को प्रत्यक्ष कर लिया। तो ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाले प्रैक्टिकल फीचर्स कौन से होते हैं? वो तीनों मूर्तियां जो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज वाली है, वो कब प्रत्यक्ष होती है? बोलो। वो 3 मूर्तियाँ। हाँ, 3 मूर्तियाँ 76 में होता है। 76 में प्रत्यक्ष होती। इसलिए बोला कि सूक्ष्म वतन रचते हैं 40 वर्ष के लिए। वो साक्षात्कार वाला सूक्ष्म वतन है, भक्ति मार्ग वाला सूक्ष्म वतन है, वो सन 36 से लेकर के 76 तक के लिए रचा गया। 76 में संपन्न स्टेज को प्राप्त हो गया, और एक आत्मा की बुद्धि में तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर कौन, जो तीनों मिलकर के संकल्पों से विश्व विजय करके दिखलावे। झंडा का गायन है ना, झंडे का एक कपड़ा विश्व विजय करता है, या तीनों कपड़े इकट्ठे होते हैं तब विश्व विजय होती है? तीनों के संकल्पों में एकता होनी चाहिए। हाँ जी। तो फिर वो दत्तात्रेय का पाठ कहते हैं ना,
हाँ जी। और आदि का साक्षात्कार को कुछ कनेक्शन है या नहीं? दत्ता माने दिया हुआ, और त्रय माने तीन के द्वारा। क्या? दत्ता माने दिया हुआ, और त्रय माने तीन के द्वारा। तो कौन हुआ दत्तात्रेय? जो गुण ही ग्रहण करता था, दादा लेखराज ब्रह्मा। हाँ, ठीक है। और उन दादा लेखराज ब्रह्मा को, दादा लेखराज ब्रह्मा ही कृष्ण की सोल है। नई सृष्टि में बच्चे के रूप में, प्रिंस के रूप में जन्म लेने वाला है, और वर्तमान समय में ब्राह्मणों की दुनिया का स्थापन करता है। ये बात बुद्धि में डालने के निमित्त कौन तीन आत्माएं बनी? वही ब्रह्मा विष्णु शंकर। इसलिए दत्तात्रेय, दत्ता माने दिया हुआ, और त्रेय माने तीन के द्वारा जिसका जन्म दिया गया, वो दत्तात्रेय। उसके आसपास कुत्ते दिखाए जाते हैं। क्या? हाँ, क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। कुछ समानता होगी तब राशि मिलाई जाती है, या असमानता के आधार पर राशि मिलाई जाती है? समानता है स्वभाव संस्कार में। क्या समानता है? जो क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने भी किसको फॉलो किया? उन्होंने भी संगम युग में ब्रह्मा को फॉलो किया है। तो कृष्ण वाली आत्मा क्रिश्चियंस की तरह ही, कुत्ते की तरह जिनकी बुद्धि है, उनको गोद में पालना देती है, रोटी दाल खिलाती है। वो कुत्ते उनके चारों ओर पूंछ लपलपाते दिखाई जाते हैं। लेकिन है विशेष आत्मा दत्तात्रेय। क्या विशेषता है उनमें? गुणों को ही ग्रहण करने वाला है। कुत्तों के भी क्या क्या ग्रहण करता है? कुत्तों में भी कोई विशेषता है या नहीं है? है। कुत्ते में भी एक विशेषता है, जो विशेषता और कोई जानवर में उतनी नहीं होती। कौन सी विशेषता? वफादार होता है। ये दत्तात्रेय का पॉइंट हो गया, और 36 में सिर्फ साक्षात्कार अगर ब्रह्मा को, हाँ जी। दोनों को कुछ कनेक्शन है? है? ये दोनों को कुछ कनेक्शन है? का दोनों माने कौन? वही 36 में पास में ही बैठ करके बातें करना शुरू कर देते। हाँ 36 में पहले ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ, हाँ, वो बात को भी बाद में दत्तात्रेय का जन्म हुआ कलकत्ता में। ये ठीक है। दोनों को कुछ कनेक्शन है या नहीं? साक्षात्कार की बात का ही कनेक्शन है। पहले बात आती है या पहले समझ आती है? पहले बात है। पहले बात बुद्धि में आती है। बात मुख से निकलती है, कानों से सुनी जाती है। कोई जरूरी नहीं है बुद्धि में आ जाए। तो बात पहले पहले तीन मूर्तियों के कान में पड़ती है। शिव बाप जब आते हैं तो अकेले आते हैं या तीन मूर्तियों के द्वारा आते हैं? तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। वहाँ वो बीच का टाइम ज्यादा नहीं रहेगा। वो सिंध हैदराबाद में जो साक्षात्कार हुआ, हाँ, और कलकत्ता में क्लियर हुआ ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन तीनों को क्लियर हुआ। लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये निश्चय कब बैठा कि मेरा ही पार्ट ब्रह्मा का है, मेरे नाम से ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम होना चाहिए, प्रजापिता नहीं होना चाहिए। ये बात प्रत्यक्ष कब हुई?
पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे कराची में। 6-7 पेज सवेरे सवेरे अमृत वेले बैठकर लिखते थे और बाप लिखाते थे। इसका मतलब ये प्रक्रिया, ये काम 36 का नहीं था। 10 साल के बाद ये कार्य शुरू हुआ। कराची से मुरली निकलना शुरू हुई। तो किसके तन के द्वारा? ब्रह्मा के तन के द्वारा मुरली निकली। और हाथ उठाओ। हाँ, भक्ति मार्ग में तो बैठा हुआ गणेश, भक्ति मार्ग में बैठा हुआ गणेश गणेश को पूजा करते हैं, लेकिन खड़ा हुआ को नहीं करते। ऐसे ही हनुमान खड़ा हुआ हनुमान का करते हैं, बैठा हुआ हनुमान का पूजा नहीं करते। इसका पूजा का अर्थ क्या है? हनुमान का पार्ट और गणेश का पार्ट, ये जानवरों का पार्ट है या मनुष्यों का पार्ट है? मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों का पार्ट है या जानवर बुद्धियों का पार्ट है? किसका पार्ट है? जानवरों का पार्ट है। वो 2 प्रकार के दिखाए गए हैं। एक है बंदर, जिन बंदरों की राम ने सेना ली और उस सेना का मुखिया कौन था? अरे, तो बंदरों का मुखिया कौन था? हनुमान। बंदर बुद्धि प्रसिद्ध है। मानवीय बुद्धि में और बंदर बुद्धि में कुछ अंतर होता है? नहीं, कितना अंतर होता है। बंदर बुद्धि तो बहुत चंचल होती है। चंचलता में शास्त्रों में राम की आत्मा को आगे दिखाया गया है या कृष्ण की आत्मा को आगे दिखाया गया है? कृष्ण की आत्मा को आगे दिखाया गया है। जो चंचल बुद्धि होता है, बच्चा बुद्धि कहो, वो चंचल बुद्धि बच्चा समझदार कहे या बेसमझ कहे? बेसमझ होता है तो बच्चा बुद्धि कहा जाता है। और राम वाली आत्मा को समझदार दिखाया गया है या बेसमझ दिखाया गया है? समझदार दिखाते हैं। और राम वाली आत्मा जब राम के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो शंकर नाम रूप से प्रत्यक्ष होती है ना। है? शरीर किसका है? कृष्ण का है या राम का है? राम का। तो शरीर के ऊपर ही नाम प्रख्यात होता है। तो राम वाली आत्मा को चलाने वाली, इंस्पिरेट करने वाली, उमंग उत्साह देने वाली कौन सी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा। बाप दादा राम के लिए खास। राम वाली आत्मा के लिए बाप दादा कौन सी आत्मा है? शिव और कृष्ण। उनमें भी खास करके ऊंची स्टेज में उड़ा के ले जाने वाली, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्मा कौन है? कृष्ण वाली आत्मा।
तो हनुमान को दिखाते हैं कि राम सीता को अपने कंधों पर बैठाकर उड़ा ले जाता था। ऊंची स्टेज में उड़ाने की बात है, पहाड़ को भी पार करा लेता था, विषय सागर को भी पार करा लेता था। एक रूप तो ये हुआ हनुमान का, और दूसरा रूप गणेश का दिखाते हैं। जो रूप है वो जानवरों में कौन सा दिखाया गया है? हाथी का दिखाया गया। यह हाथी रूपी महारथी कहा जाता है या महावीर कहा जाता है? महारथी कहा जाता है, महावीर नहीं कहेंगे। वो हाथी रूपी महारथी जानवरों के बीच में सबसे जास्ती समझदार जानवर होता है या कम समझदार होता है? जानवरों के बीच में सबसे जास्ती समझदार जानवर कौन सा होता है? हाथी। उसकी निशानी भी है, चौड़ा मस्तक है, माथा चौड़ा है, कान है, इतने बड़े बड़े दिखाए गए हैं गणेश को कि जितना वो सुनता है उतना और कोई नहीं सुनता। और आंखों में मद भरा हुआ रहता है। आंखें कैसी होती हैं? मदमाती आंखें होती हैं। और सारा कार्य हाथ पांव से करता है कि कोई और अंग है जिससे करता है? नाक। सारा कार्य नाक से करता है। नाक किस बात के लिए प्रसिद्ध होती है? सूंघने के लिए। माने परख शक्ति भी बहुत है। तो गणेश भी जहां चित्रों में दिखाते हैं वहां गणेश को बैठा हुआ दिखाते हैं। क्या बैठा हुआ है? खड़ा हुआ गणेश कहीं नाटकबाजी में, ड्रामाबाजी में कहीं दिखाया हो तो दिखाया हो, लेकिन चित्रों में बैठा हुआ दिखाते हैं। माने पुरुषार्थ में बैठा है। गणेश पुरुषार्थ में खड़ा हुआ नहीं है। और हनुमान कहाँ की यादगार है? संगम युग में भी कौन सा संगम युग? सन 76 से जो पुरुषोत्तम संगम युग प्रत्यक्ष होता है उसमें सदैव पुरुषार्थी जीवन में खड़ी रहने वाली आत्मा है हनुमान के रूप में। तो सारी लंका को आग लगाने वाली आत्मा है। क्या? लंका में आग लगाने वाली आत्मा है। तो बैठा हुआ रूप किस समय का है? गणेश का। और खड़ा हुआ हनुमान का रूप किस समय का है? नहीं, सन 68 तक बैठा हुआ रूप है। किसका? गणेश का। और सन 68 के बाद बाप दादा की सोल में जो दादा की सोल है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है।
बजाती है या नहीं बजाती? बजाती है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होती है। प्रत्यक्ष होती है 76 से। बाकी ऐसे नहीं है कि 69 से लेकर के 75 तक बच्चों में प्रवेश नहीं होता है। प्रवेश तो होता है। इस रूप में, गणेश के रूप में या हनुमान के रूप में? हनुमान के रूप में। और मुरली आई बाबा है? अंत में फिर मुरली आदि सो अंत्य। हाँ, अंत में फिर मुरली रचना नहीं करते। आदि में फिर मुरली था ना बाबा। प्यू, आदि में प्यू की वाणी। सिंध हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा ने बाद में वाणी चलाई ब्रह्मा के मुख से, लेकिन उससे पहले कौन सी वाणी प्रसिद्ध थी? प्यू की वाणी। जो बाबा पूछते हैं कि ब्रह्मा का बाप कौन, कोई बताए? तो ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना। तो उसका बाप होगा ना कोई, रचयिता। कौन हुआ? वही प्यू। तो आदि में प्यू और मध्य में प्यू वाली आत्मा बाप, राम वाली आत्मा हो या शिव वाली आत्मा हो, मनुष्यों का बाप हो या आत्माओं का बाप हो, वो गुप्त रह करके पार्ट बजाते हैं या प्रत्यक्ष होकर के पार्ट बजाते हैं? गुप्त रह करके पार्ट बजाते हैं। अभी भी बाप दादा में जो बाप है वो गुप्त है या प्रत्यक्ष है? अभी भी गुप्त है। ब्रह्मा बाबा फिर भी प्रत्यक्ष है। जगदम्बा की बुद्धि में भी गीता का भगवान के रूप में कौन प्रत्यक्ष है? ब्रह्मा की सोच। ऐसे ही आदि सो अंत, मुरली में बोला है, तुम बच्चों का दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त। पांडव होते ही है गुप्त, और उनका बाप पंडा वो भी गुप्त। कब प्रत्यक्ष होंगे? है? अंत में प्रत्यक्ष होंगे। और बाप और बच्चे दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। तो आदि में भी प्यू और अंत में भी मतलब ज्ञान की मनन चिंतन द्वारा जो याद होता है, और ज्ञान छोड़ करके सिर्फ याद होता है। ये दोनों ज्ञान छोड़ के याद हो सकता है? ज्ञान माने पहचान। नहीं बाबा, मनन चिंतन छोड़कर पूरा याद में बैठता है, मन स्टेज बढ़ता है। ये दोनों में फर्क क्या है? मनन चिंतन का जो निचोड़ है वो याद है, या मनन चिंतन का विस्तार वो असली याद है? मनन चिंतन का जो निचोड़ है, जो मक्खन है, सार है, वो है याद। अंत में क्या रह जाएगा? याद रह जाएगी। बिंदु रूप आत्मा याद रह जाएगी देवताओं को, और सारा ज्ञान उड़ जाएगा। हाँ, अब बोलो। ये पूछा ही था, वो दोनों का फर्क है। हाँ जी, है? भगवान का बच्चा कौन? किसको? हाँ बस सही बात है।
भगवान जो है संपन्न स्टेज में कौन से स्वरूप के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसकी कोई भी ग्लानि नहीं है? नारायण रूप। और नारायण का कोई भी चेहरा, कोई भी मंदिर में मूर्ति मुरझाए हुए मुख वाली है? नहीं। तो जब बाप का ही संपन्न स्टेज मुरझाए हुए स्टेज वाली नहीं है, बाप है सूर्यवंशी, तो बाप के बच्चे भी सूर्यवंशी। और सूर्य सदैव खिला हुआ रहेगा या मुरझाया हुआ रहेगा? सदैव खिला हुआ। हाँ, तो सूर्य के बच्चे हैं, तो सूर्य के बच्चे कहें या और धर्मों में कन्वर्ट हुए पड़े हैं? और धर्म में कन्वर्ट हुए पड़े हैं। अभी जल्दी से पुरुषार्थ करके फिर कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाए। और 21-22 है 21-22 वर्ष बेसिक में रहकर अभी एडवांस में आने से उधर तो पुरुषार्थ पर ऐड होता है बाबा। 21-22 साल बेसिक नॉलेज में 21-22 पर देखते हैं, अभी इधर एडवांस में आने से इधर का पुरुषार्थ का हिसाब तो इधर का एडवांस में ऐड होगा नहीं होगा? बेसिक जो पढ़ाई पढ़ी जाती है वो हायर क्लासेस में वो पढ़ाई ऐड नहीं होती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिना बेसिक के एडवांस कैसे होगा? एडवांस में आने वाली कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो बेसिक में न रही हो। इस जन्म में नहीं है तो पूर्व जन्म में रही होगी, पूर्व जन्म में भी नहीं रही होगी। इस जन्म में है तो जरूर सन 36 से पहले जो सदैव एडवांस में रहने वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा, इसकी साथ ही रही होगी। तो बेसिक के संस्कार हुए या नहीं हुए? ऐसे बहुत से बूढ़े लोग हैं जो 70 साल से ऊपर के हैं या नहीं? एडवांस में भी चल रहे हैं। तो क्या उन्होंने बेसिक नॉलेज धारण नहीं की थी? है? वो संस्कार भी होने चाहिए। और बाबा, एक याद से और बीमारी से तो धर्मराज के दंड से अपन बाप को पसंद कर सकते। धर्मराज का दंड क्या है? बीमारी भी एक दंड है। बीमारी दंड नहीं है, कितना तकलीफ होता है। हिसाब किताब चुकतू होता है। बीमारी कोई धर्मराज का दंड जैसा नहीं है। और कलयुग के अंत में बीमारी तो सबको आती है। 8 को नहीं आती है क्या? है? 8 को भी आती है। अरे 8 की बात छोड़ो, जो फर्स्ट है उसको नहीं आती है क्या? है? वो सबका बाप नहीं है, बीमारों का बाप नहीं है। और नहीं बाबा, दंड क्या मिलेंगे? धर्मराज का दंड क्या मिलेगा? धर्मराज का दंड ऐसा कड़ा होगा जो धीमा धीमा दंड होता है। हाँ हाँ हाँ, अंत तो अभी बहुत दूर पड़ा है ना। बाबा माउंट आबू में अरे भाई चल रहा है। जो साधारण दंड होता है वो तो धीमा धीमा सहन किया जाता है, और जो धर्मराज का दंड होता है वो सहन करने योग्य होता है कि असहनीय होता है। असहनीय। जन्म जन्मांतर की जो यातनाएं हैं वो एक जन्म के
अंतिम क्षणों में अनुभव करेंगे। इतनी कड़ी यातना होगी, आत्मा महसूस करेगी, छटपटाएगी। जैसे किसी की सांस रोक दी ना, मुंह और नाक बंद कर दिया जाए तो क्या करेगा? छटपटाएगा। वो भी साधारण बात है। और वो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम? 1 मिनट। जो दुख का टाइम होता है, दुनिया में दुख बढ़ता है ना, दुख महसूस होता है ना, वो दुख का टाइम लंबा महसूस होता है। दुनिया में सामान्य रूप से दुखी तो होते हैं ना, वो दुख का टाइम लंबा महसूस होता है या छोटा महसूस होता है? और सुख का टाइम छोटा महसूस होता है। दुख का टाइम बहुत लंबा। गीत भी बनाई दिया, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे। दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो पक्की बात है ना, वो तो सामान्य दुख की बात बताई कि बहुत लंबा टाइम महसूस होता है। और ये तो धर्मराज का स्पेशल दुख है। तो लंबा टाइम होगा महसूस या थोड़ा टाइम महसूस होगा? लंबा टाइम है? थोड़ा टाइम। हाँ जी। माना जो पिछले जन्मों का संस्कार है उसका फल बीमारी के रूप में पड़ना पड़ता है। वो तो सामान्य बात है, हर जन्म में होता रहा। तो संगम युग के जो सजा है वो धर्मराज के रूप में मिलेगी। संगम युग की सजा, संगम युग में जो पाप किए जाते हैं उसकी सजा अभी भी 100 गुना अभी हम भुगत रहे। क्या? अभी जो हम श्रीमत के बरखिलाफ पाप कर रहे हैं, श्रीमत को जानते भी हैं कि भगवान की मत है, और फिर भी हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, तो कै गुना दंड चढ़ता है? 100 गुना दंड चढ़ता है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं था, और यहाँ 100 गुना दंड। तो 100 गुना दंड चढ़ने से आत्मा तमो प्रधान बन रही है या सतो प्रधान बन रही है? और ही तमो प्रधान बन रही है। दिन दूनी रात चौगुनी तमो प्रधान बन रही है। इसको मतलब बीमारी और निंदा दंड। अभी तो बाबा ने बोला, खासकर अव्यक्त बाप दादा ने, अभी अभी श्रीमत की बरखिलाफी करो, पाप करो, अभी अभी दंड शुरू। क्या पूर्व जन्मों में तो ऐसे भी होता था कि धीमी गति से कोई पाप किया तो कई जन्मों के बाद फल देता था, और अभी तो ऐसा समय आ गया अंत समय का कि अभी अभी किया और अभी उसका दंड शुरू। है आज का वाणी में तो बोर्नविटा के लिए बोला, बोर्नविटा बनाने के लिए। बोर्नविटा हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो क्या हुआ? विस्तार का भोजन नहीं है, विस्तार का भोजन है, उसमें फाइबर ज्यादा है या सार ज्यादा है? फाइबर है? सार है। जन्म लेते ही खुशी का अनुभव करे, वो है बोर्नविटा।